नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। रक्षा बंधन पर्व मुनियों का जय जयकार हुआ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के घर घर मंगलाचार हुआ। श्री मुनि चरण कमल में पाऊं प्रभु सम्यक दर्शन। भक्ति भाव से पूजन करके निज स्वरूप में रहूं मगन। हाँ, ध्यान दीजिए। भारतीय संस्कृति में चार प्रकार के पर्वों को महापर्व में सम्मिलित किया गया। किसमें? भारतीय संस्कृति में। जैन दर्शन की बात बाद में। भारतीय जो संस्कृति है उसमें पर्वों में चार महापर्व गिने गए। एक है रक्षाबंधन, दूसरा है दशहरा, तीसरा है दीपावली और चौथा है होली। ये चार पर्व जो भारतीय संस्कृति में गिने गए। और ये चार जो पर्व हैं वो मुख्य जाति के लोग भी मनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर्व है वो ब्राह्मणों का मुख्य पर्व। दशहरा पर्व है वो क्षत्रियों का महापर्व। दीपावली पर्व है वो बनियों का महापर्व। और जो होली है वो शूद्रों का महापर्व। ये चार जाति के जीव चार पर्वों को मुख्यता से मनाते हैं। और उसमें ये रक्षाबंधन पर्व हम सब क्यों मनाते हैं कि जो ब्राह्मण है ना ब्रह्म स्वरूप है और उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा है और उसको जो आत्मा को मानने वाले हैं, इसलिए वो रक्षाबंधन पर्व, इसलिए सबका ये पर्व है। मात्र ब्राह्मणों का नहीं है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को मानने वाले उनका सबका पर्व। इसलिए यह रक्षाबंधन पर्व हम और आप सबका भी पर्व है। किंतु ये चार प्रकार के जो पर्व हैं उन पर्वों में जैन दर्शन में दो ही पर्व स्वीकार किए। एक है रक्षाबंधन और एक है दीपावली। चार पर्वों में बोलो, चार पर्व के नाम बोलो बेटा। हाँ, दशहरा, दीपावली और होली। ये चार पर्वों में जैन दर्शन ने कितने पर्व स्वीकार किए? बोले दो, एक रक्षाबंधन और दीपावली। इसलिए आपने कैलेंडरों में यदि देखा होगा तो रक्षाबंधन पर्व की बात लिखी है और दीपावली की बात लिखी। दशहरा और हमारे होली की को पर्व नहीं गिना, क्योंकि जो दशहरा है वो हिंसात्मक पर्व, रावण को मार। हमारे डॉक्टर साहब कहते थे तुम रावण को जलाना चाहते हो, और मैं कहता हूं कि देश में जितने भी भाई बहन हैं सब में रावण बैठा है, सब में वो परिणाम विद्यमान है। उसको जलाओ ना, तुम रावण को जलाने जाते हो। अपने अंदर भी रावण बैठा है विषय कसाय का, वो वास्तव में जलाने योग्य है और वह जलाकर ही हम वितरागता को प्राप्त होंगे। कि जितने भी भगवान हैं इन्होंने अपने अंदर के विषय कसाय रूपी रावण को जलाया, तो आज वे वितरागी पद पर बैठकर आज हम और आप सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हो गए। यदि आपको भी पूजनीय बनना हो तो क्या करना पड़ेगा जिनेंद्र जी? हाँ, शुद्धात्मक तत्व का अनुभव करके अंदर का विषय कसाय का रावण
जलाना होगा, उसका भाव करना होगा, तब हम भगवान के समय सबक से वितरागी बन पाए। तो इसलिए ये दो पर्व जैन दर्शन ने स्वीकार किए, रक्षाबंधन पर्व और दीपावली पर्व। और यह रक्षाबंधन पर्व चौमासे से प्रारंभ होता है। हम और आप सब अभी इसके पूर्व में कौन सा पर्व मनाकर आए हैं? बोलो हरीश जी। अष्टमी का पर्व और साथ में वीर शासन जयंती पर्व। क्योंकि जैन दर्शन में दो प्रकार के महापर्व गिने गए, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व, एक शाश्वत पर्व, एक सामयिक पर्व। तो वह शाश्वत पर्व और त्रैकालिक पर्व कौन है? बोले हमारे 10 लक्षण महापर्व और अष्टमी का पर्व। ये कौन से पर्व हैं? शाश्वत त्रैकालिक, माने तीनों काल ये पर्व आने वाले, इनका कभी अभाव नहीं होगा। और तात्कालिक पर्व हमारे रक्षाबंधन है, वीर शासन जयंती है, दीपावली है, महावीर जयंती है, अक्षय तृतीया पर्व है। ये सब जैन दर्शन के कैसे पर्वों में आते हैं? बोले तात्कालिक पर्व, जो इस काल में ही मनाए जाएंगे और इस काल में ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगली हमारी 24वीं आएगी, उसमें महावीर जयंती नहीं मनाएगी, उसमें महावीर निर्वाण महोत्सव नहीं मनाएगा, उसमें अक्षय तृतीया पर्व नहीं बनाएगा, ये मोक्ष सप्तमी नहीं मनाएगी। क्योंकि ये तो इसी काल के पर्व जो इस काल में समाप्त हो जाने वाले। इसलिए इन पर्वों को हमारा जो 15 अगस्त आने वाला है ना, स्वतंत्रता राष्ट्रीय पर्व, उसको भी तात्कालिक पर्व में लिया जाता है, क्योंकि वो इसी भाव में इसी काल में समाप्त हो। तो इसलिए हम और आप सोचें, ये दो प्रकार के जो जैन दर्शन में पर्व कहे गए हैं, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। अभी हमारा त्रैकालिक पर्व 28 अगस्त से प्रारंभ होगा और तात्कालिक पर्व ये रक्षाबंधन, ये तात्कालिक पर्व और यह इसी समय समाप्त हो जाएगा इस काल में। तो आज है रक्षाबंधन पर्व। ये रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है, उसकी आज चर्चा हम और आप सब करेंगे। रक्षाबंधन पर्व, रक्षा और बंधन, कितने शब्द हुए? कौन से? एक रक्षा और एक बंधन। आज के दिन किनकी रक्षा हुई? 700 मुनि राजों की आज रक्षा हुई। और बंधन में कौन बना? बलि राजा। ये जो रक्षाबंधन पर्व है ना, यही कथा हमारे हिंदुओं में भी आती कि बलि राजा था और उपद्रव किया था, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने उसका वध किया और तब से यह हिंदुओं में यह रक्षाबंधन पर्व मनाना प्रारंभ। किंतु जैन दर्शन में ऐसा नहीं, वध का काम नहीं, यह तो रक्षा का काम। तो इसलिए ये रक्षाबंधन जो पर्व है, इस दिन जो कार्य हुआ था वह उसकी घटना इस प्रकार घटी थी कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ और वो उपसर्ग किस कारण से हुआ और फिर उस उपसर्ग का निवारण किन्होंने किया, ये सारी बातें और उपसर्ग का कारण कौन बना, तो उसके लिए 3 मुनिराज समझे। एक कंपनाचार्य मुनिराज, एक है सुत सागर मुनिराज और एक है विष्णु कुमार। ये 3 मुनिराजों की कथा इस रक्षाबंधन में। अब इसमें यह भी आपको मैं ज्ञान कराऊंगा कि इसमें से श्रेष्ठ मुनिराज कौन। यद्यपि सभी मुनिराज श्रेष्ठ है, वितरागी भावलगी संत हैं और 3 कसाय के अभाव पूर्वक वितरागता उन्हें प्रकट हुई है, किंतु हमारे हृदय में
इन तीनों मुनिराजों में कौन महान लगता? विष्णु कुमार। माता जी ने कहा विष्णु कुमार। और कोई? एक तो विष्णु कुमार, एक कंपना चाह रहेगा शुद्ध सागर। कोई हरिश्चंद्र जी बोलते शुद्ध सागर मां। सोचो, हम विष्णु कुमार मुनिराज को क्यों महान मानते? क्योंकि वर्तमान में हम उनकी पूजा भी करते। वात्सल्य भावना, और उसका मैं स्वरूप बताता हूँ, वात्सल्य भावना का भी, समझे? तो इसलिए तीन मुनिराज को ख्याल में, आज कथा में तीन मुनिराजों की बात है रक्षाबंधन पर्व पर। एक है अकंपनाचार्य मुनिराज। अकंपनाचार्य नाम ही उनका अकंपनाचार्य, कि जो किसी भी उपसर्ग से कंपायमान नहीं हुए। कंपनाचार्य मुनिराज का नाम क्यों रखा गया? कि वह उपसर्गों से कंपायमान नहीं हुए। बोलो कविता जी, थोड़ा सा उपसर्ग आ जाए तो आपको ऊपर नीचे हो जाए। हमारी ये स्थिति है सबकी, कविता जी की नहीं, हमारी सबकी। पति ने यदि पत्नी को कुछ कह दिया तो ऊपर नीचे, और पत्नी ने पति को कह दिया तो ऊपर नीचे। तो हम कंपनाचारी है कि क्या है? कंपायमान वाले हैं। हम कंपायमान वाले हैं, थोड़ी सी बात पर कंपायमान हो जाते, कंपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये जैन दर्शन ये कथा कहकर हम और आप सबको क्रोध का अभाव करने की बात बताएगा। क्रोध करने की बात नहीं कहता, उसके संबंध में हम इसलिए नहीं सोचते, और क्रोध इसलिए आ जाता है क्या हरिश्चंद्र जी, कि जिस सासू ने बहू जी को कोई अपशब्द कहे, यदि ये बहू जी ये विचार करने लग जाए क्या कि अरे सासू जी बहुत दुखी हुई, और दुखी के कारण उन्होंने ये क्रोध के परिणाम निकाले, तो जो दुखी हुआ है उस पर और क्रोधित होना चाहिए कि क्षमा करना? क्या हरिश्चंद्र? वो जो क्रोध शब्द निकले हैं वो भाषा वर्गणा के निकले हैं, वो भाषा वर्गणा के निकले हैं। और बहू जी को वो सासू जी ने कहे हैं, तो उसने बहू जी का आत्मा देखा? सासू जी ने नहीं देखा, उन्होंने तो शरीर देखा है। तो बहू जी के शरीर को देखकर गाली दी, और बहू जी अपने आप को शरीर मानती है कि आत्मा? आत्मा मानेगी तो गाली नहीं का क्रोध नहीं आएगा, और शरीर मानेगी तो क्रोध आएगा। वो भाषा वर्गणा का कार्य है, और जिसने यह भाषा वर्गणा का कार्य किया है वो शरीर को देखकर किया है, उसने आत्मा देखा ही नहीं। क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम पंडित जगदीश चंद्र का हो, तुम्हारे आत्मा को देखा नहीं है तो तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो? उन्होंने शरीर को देखा है तो शरीर में हूं नहीं, उसको कुछ भी कहो तो उसका कैसे समाधान करने की बात ये रक्षाबंधन हम और आपको सिखाता है। तो कोई कथा कहानी नहीं है, उसमें से बहुत शिक्षाएं ग्रहण करने का ये कथा है। और वह कथा कैसे प्रारंभ हुई, जो मैंने आपको कहा कि यह तात्कालिक पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, और इसमें रक्षा और बंधन दोनों। बोलो हरिश्चंद्र जी, रक्षाबंधन का भाव पाप भाव है कि पुण्य भाव? कहाँ का पाप भाव? पुण्य भाव है कि? किंतु पुण्य भाव होने पर भी उसको क्या कहा? बंध का भाव का यह सिद्ध करना है। हम और आप सब रक्षा बंधन का भाव भी, नवीन जी क्या है? शुभ भाव, किसी की सुरक्षा करना, किसी को सुखी करना, किसी की अनुकूलता करना, ये भाव कौन सा है? शुभ भाव। किंतु है क्या? बंधन। इसलिए रक्षाबंधन नाम पड़ा। क्या है जी, रक्षाबंधन नाम क्यों पड़ा? क्यों कि हमारे मुनिराजों की रक्षा करने का विष्णु कुमार जी को भाव आया, किंतु वो भाव भी उनका पाप बंध का कारण नहीं था, वो पुण्य बंध का कारण। किंतु उस पुण्य बंध में कारण में
हमारे विष्णु कुमार को नुकसान हुआ कि लाभ हुआ माता जी? समझे? अभी बताता हूँ क्या क्या नुकसान हुए उससे। जो आप अपने दृष्टि में विष्णु कुमार मुनिराज महान है, किंतु उनको क्या क्या अपना जीवन खोना पड़ा वो समझने योग्य बात है, समझे? हाँ, तो वह उसकी कथा। बोलो बेटा, आपने कथा सुनी कर विष्णु कुमार कुप्ता में से आया, तुमने सुनी हुई? आज सुनी तो मैं सुना देता हूँ सर। जो रक्षाबंधन की कथा इस प्रकार से, एक अकंपनाचार्य का संघ था और वह अकंपनाचार्य का संघ उज्जैन नगरी में आया और वहां पर उस समय वहां के राजा का नाम था वर्मा। उसके 4 मंत्री और वह मंत्री और राजा नरम परिणाम का, कोमल परिणाम का, उसने सोचा अपने राज्य में मुनिराज आए तो उनका दर्शन करने चल। और ये सब थे वैष्णव और वह उनके 4 मंत्री बलि आदि थे, वे भी वैष्णव। तो वे भी मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा के साथ, और राजा के साथ आने पर जब वह अकंपनाचार्य के संग में आए तो अकंपनाचार्य ने आदेश दे दिया कि राजा मंत्रियों से दारा, इसलिए कोई भी उनसे वाद विवाद न करे, बातचीत न करे, सब अपने ध्यान में लीन रहे और कोई नहीं कुछ बोलेगा। ऐसा आदेश हमारे अकंपनाचार्य ने सब 700 शिष्यों को दे दिया। मुनिराज आए, वह वर्मा राजा आए और आकर वो उन्होंने मुनिराजों को दर्शन किया, प्रणाम किया और मंत्रियों ने भी किया, किंतु कोई ने उत्तर नहीं, सब मौन रहे, अपने ध्यान में लीन रहे। जब उन्होंने ध्यान में लीन होने की दशा देखी और राजा दर्शन करने के लिए वापिस लौटने लगा, तब बीच में 4 मंत्रियों ने कहा, मौनम मूर्खस्य, ये मौन पना मूर्खस्य भूषण, मौन पना रहना वो मूर्खों का लक्षण है। हम उनका दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, आशीर्वाद तो देना चाहिए। जैन दर्शन में कोई आशीर्वाद है क्या रेचन जी? किसी का किसी पर आशीर्वाद चलता नहीं है। क्यों? कि जैन दर्शन का सिद्धांत है कि एक द्रव्य करता ही नहीं है, वो आशीर्वाद क्या लगेगा? ये वैष्णव पद्धति है। आशीर्वाद जो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद मिलना चाहिए था, देना चाहिए था, कुछ बोले नहीं और वे मौन रहे, ये मूर्खों का लक्षण। चलते चलते वो संघ के सुत सागर मुनिराज आहार के लिए नगर में गए और नगर में जाकर वे आहार करके वापिस लौट रहे और वापिस लौटने पर उन्होंने यह मंत्रियों के द्वारा कि देखो ये मूर्ख था, क्यों मौनम मूर्खम भूषण, ये शब्द सुने तो सुत सागर को उचित नहीं लगा और उचित नहीं लगने से उन्होंने उन्हें कुछ कहा, वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद में 4 मंत्री हारे। राजा ने स्थिति देखी, अब वो 4 मंत्री हार तो गए, किंतु अंदर में जो कषाय थी, जो अपमान था, उसका वे बदला लेना चाहते। तो रात में वे 4 मंत्री तलवार लेकर आए और सुत सागर मुनिराज जब हमारे संघ में पहुंचे और संघ में पहुंचे, कंपनाचार्य तो ज्ञानी थे, कुछ विशेष ज्ञान के धारी थे, तो उन्होंने सुत सागर को यह बात सुनी
तो शुद्ध सागर समझे होंगे कि मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, तो मैंने महान कार्य किया है। तो महान कार्य किया तो उन्होंने महान कार्य के जगह कहा, आप जिस जगह पर विवाद किया है उस जगह पर खड़े रहो, अन्यथा हमारे संग पर महाउत्सर्ग हो जाए। शुद्ध सागर क्यों किया, यह कोई उन्होंने प्रश्न नहीं किया, आचार्य का आदेश, खड़े रहो। वो जाकर खड़े हुए। वो मंत्रियों के हृदय में कसाय तो था, वो चारों मंत्री वह तलवार लेकर आए, और तलवार लेकर आए और उन्हें वह मारने के लिए तैयार हुए। जैसे ही उन्होंने तलवार चलाई और तलवार किलित हो गई, देवों ने किलित कर, ऐसे कैसे वो किलित हो गई, वो हिल नहीं सके, डुल नहीं सके, वहीं हो गई। और सुबह देखा कि ये चारों मंत्री उन्हें मारने के लिए गए थे, और ये बात जब राजा ने देखी और राजा को गुस्सा आया, तो उन चारों मंत्रियों को देश निकाला, और देश निकालकर वे चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचकर राजा जो पद्मराय था, उस पद्मराय के राज्य में मंत्री पद ग्रहण करके उसने पद्मराय की बहुत सेवा की, अन्य राज्यों पर विजयता प्राप्त की। तो वह हमारा जो राजा था, उस राजा ने खुश होकर मंत्री को कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो मंत्रियों ने सोचा, महाराज अभी तो कुछ नहीं चाहिए, समय पर आने पर मैं मांग करूं। और वही संघ हस्तिनापुर आए, अकम्बनाचार्य मुनिराज का संघ हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर आकर क्या हुआ कि वे आए, और जैसे मंत्रियों को विदित हुआ कि अरे अरे ये आया संघ आया है, अपने को अपना बदला लेने का अवसर मिला, उसने 7 दिन के लिए राजा से राज्य मांगा। और राज्य मांगने के कारण उन्होंने वहां पर 700 मुनिराज थे, उनको उत्सर्ग करने की भावना से उन मुनिराजों के, जो मुनिराज जहाँ विराजमान थे, उनके चारों तरफ हरी घास उगा दी। क्यों? क्योंकि मुनिराज घास पर नहीं चलते। क्या भैया, कहाँ पर नहीं चलते मुनिराज? क्यों? घास भी एक इंद्रिय जीव है, तो मुनिराज को चलना नहीं चलते। बोलो, आदित्य अपने को तो चलना चाहिए, जिससे अपने पैरों में शीतलता है। जो हम और आप सब अज्ञानता के कारण हरी घास पर खेलते भी हैं और चलते भी हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि हरी घास एक केंद्रीय जीव है, और एक केंद्रीय जीव के ऊपर चलने पर एक केंद्रीय जीव की हिंसा होती है। इसलिए वहां चलना नहीं चाहिए हरी घासों पर। जहां पर हरी घास नहीं हो वहां चलना चाहिए। एक दफे हमारा ऐसा बनाव बना, नवीन जी, हमने तप कल्याण हरी घास पर किया। उस समय हमारे युगल जी थे, ये कैसा तप कल्याण, मुनिराज हरी घास पर नहीं चलते और तुम हरी घास पर तप कल्याण मना। क्या जैनेन्द्र जी, हमको ठपका दिया, उसी समय तत्काल परिवर्तित किया। हाँ, ये हरी घास पर चलने योग्य नहीं है। थोड़ी सी शीतलता मिलती है, इसमें जीवों की, केंद्रों की हिंसा होती है, उसका बंद होता है, वो हम और आपको विदित होना चाहिए। इसलिए उसने गेहूं उगा दिए चारों, और उसके बाद में अग्नि लगा। ये 700 मुनिराजों पर उत्सर्ग हुआ, धुआं हो गया, ये हुआ श्वास उठने। और यह बात विष्णु कुमार मुनिराज को विदित हुई संघ में, और विष्णु कुमार मुनिराज को जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलने की रिद्धि प्राप्त, और रिद्धि प्राप्त होकर उन्होंने आचार्य की आज्ञा से वे वहां पर हस्तिनापुर रिद्धि के माध्यम से पहुंचे।
और पहुंचकर वहां पर उन्होंने बावनिया भेज, बावनिया भेज माना छोटा कद वाला मनुष्य बने, उसको बावनिया कहते। उन्होंने भेष बनाकर और उस राजा के उस मंत्रियों की वो मंत्री वहां पर किमिक्षित दान दे रहा, उस दान के उसमें ये भी ब्राह्मण का वेश बनकर विष्णु को आन पहुंचे। बोलो विष्णु को आन चाहिए, क्या चाहिए? बोले मुझे जमीन थोड़ी चाहिए। तो उस बलि राजा ने कहा कि ठीक है और आपको जमीन दी जाए। तो उसने एक पैर उठाया तो जितनी पृथ्वी थी उस पर वो पैर पर चला, दूसरा पैर उठाया तो मानुषोत्तर पर्वत पर चला, अब तीसरा पैर कहाँ रखे? तो बलि राजा के सिर पर। वो बलि राजा क्षमा मांगने लगा और क्षमा करो, दोष हो गया, दोष हो गया। और वह क्षमा मांगने पर फिर उसने वो उपसर्ग दूर, और उपसर्ग दूर होने पर वह सब अग्नि निकाली, ये किया, सब किया। और 700 मुनिराज जो धुएं से जिनका गला रूंध गया था, ये हो गया था। और यह बात नगर में हमारे श्रावकों ने भिजवाई कि उपसर्ग दूर हो गया। तो सब श्रावकों ने 700 मुनिराजों के लिए आहार के लिए क्या बनाया? खीर नहीं, क्या बोलते? सेवनिया, क्या बोलते? सेवैया। आज जो बनाई जाती है ना, वो सेवैया बनाई जाती। क्यों बनाई? कि जिसको मुख में रखते ही गिल जावे, क्यों श्वास उठ रहा था ना, तो इसलिए वो सेवैया बनाई और सबको आहार दान दिया। ऐसा बनाओ बना। तो उसमें क्या हुआ कि यह रक्षा सूत्र बांधा, मने रक्षा किसकी हुई? मुनिराज। बंधन कौन हुआ? इसका नाम है रक्षा। ये तब से रक्षा बंधन बना। किंतु इसमें कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आप भी विचार करना कि इसका सही उत्तर क्या है। आपने कहा कि रक्षा करने का भाव भी बंध का कारण। क्या बताया नवीन जी? बंध का कारण। तो क्या मुनिराज विष्णु कुमार को पाप बंद हुआ होगा? बंध का कारण है तो पाप बंद हुआ होगा, उनका भी नुकसान हुआ होगा। क्या प्रश्न समझ में आया? प्रश्न यह है कि मुनिराज जो विष्णु कुमार थे और उनको रक्षा करने का भाव आया, वो भाव पाप बंध का कारण था क्या? बोलो। और उनको पाप बंध के कारण के अतिरिक्त उनको विष्णु कुमार मुनिराज को कोई नुकसान भी हुआ था क्या? दो चीजें, एक रक्षा की तो पाप बंध का कारण था क्या, और दूसरा उनको क्या नुकसान हुआ? देखो वो बात कर, अरे भाई हमने तो ये नहीं कहा कि रक्षा करने का भाव पाप बंध का था, हमने तो नहीं कहा कि उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा की इसलिए उन्होंने पाप किया, ये तो नहीं कहा हमने। हमने तो कहा, हमने तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रक्षा करने का भाव भी पुण्य बनता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पुण्य जो भाव है वो बंध का कारण है, न धर्म स्वरूप है, न धर्म का वास्तविक कारण है। किसी की सेवा करना, देवसाल गुरु के प्रति की भक्ति करना, पूजा करना, उनकी वंदना करना, यह भाव कैसा भाव है? पुण्य भाव है। किंतु है कैसा? बंध का, चार गति का कारण, संसार का कारण। जो जगत के जीवों ने आज मान रखा है, नहीं पुण्य भाव करो तो धर्म हो जाएगा। हमें ये कथा कहती है कि उससे तो हमारे मुनिराज को बंद हुआ, पुण्य बंद हुआ, और क्या नुकसान हुआ? देखो, इसलिए मुनिराज विष्णु कुमार को भी पुण्य बंद ही हुआ होगा, पाप बंद नहीं हुआ है। किंतु उन्हें नुकसान तो हुआ ही।
उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा की, उससे पुण्य बंद तो हुआ है, किंतु उनको कोई नुकसान हुआ है या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ हुआ है, दीक्षा का छेद हो गया। जो उन्होंने बावनिया वेश किया तो बोले वो किसको छोड़कर किया? वो मुनि पद को छोड़ा, वो छेद किया मुनि पद का। जो वितरागी भाव लिंगी संत थे, जो उसी भाव से मोक्ष जाने की उसमें योग्यता थी, उस मुनि पद का छेद हो गया, ये उनको नुकसान। क्या हो राजेंद्र जी? विष्णु कुमार मुनिराज को दूसरी की सेवा करने में क्या होता है? नुकसान होता है। स्वरूप में जाना चाहिए था तो धर्म होता। देखो दूसरा कारण, एक तो गृहस्थ वेश अपनाना पड़ा, बावनिया वेश धारण किया ना, तो कौन सा वेश धारण करना? गृहस्थ वेश। ये गृहस्थ मुनि पदे से गृहस्थ में आए, ये छेद हुआ। तीसरा, छल कपट करना पड़ा। मुनिराज गृहस्थ में आकर उन्होंने क्या नुकसान किया? हाँ, परिणाम में छल कपट किया बलिराज से। ये छल कपट का भाव, ये नुकसान है उनका। और अंतिम है झूठ बोलना पड़ा। मुझे इतनी जमीन दो, झूठ बोले। ये 4 नुकसान हुए विष्णु कुमार मुनिराज को मुनि पद छोड़ने पर। एक तो उन्हें यह नुकसान हुआ कि उन्होंने मुनि दीक्षा का भाव किया। दूसरा नुकसान, गृहस्थ वेश अपनाया। तीसरा, छल कपट करना पड़ा। और चौथा, झूठ। ये मुनि विष्णु कुमार ने अपना विष्णु का नाम मुनि बना छोड़ा, तो बोले ये विष्णु कुमार भले कि अच्छे कि उन्होंने दोष किया। हाँ, इसलिए विष्णु माता जी तो चली गई जिन्होंने विष्णु कुमार को अच्छा कहा, और सुन नहीं पाई माता, क्योंकि उनको स्वरूप का पता नहीं था, इसलिए वो आगे देखो। अब दूसरा प्रश्न, हमने तो यह पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है, छल कपट करना भी पाप बंध का कारण है, परंतु तो आप कह रहे हैं कि उन्हें पुण्य बंध हुआ होगा। क्या राजेश, क्या प्रश्न उपस्थित किया इसमें? कि झूठ बोलना पाप बंध का कारण है, छल कपट करना वो पाप बंध का कारण है, और आप कह रहे हो कि विष्णु कुमार को पुण्य का बंध हुआ, ये कैसे? तुझे देखो उत्तर सुनो, कि मैं इसलिए ये प्रश्न उठाकर आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट हो जाए कि क्या पुण्य क्या पाप, क्या पुण्य पाप से रहित धर्म। हमने यह कब कहा कि झूठ बोलने का या छल कपट करने से पुण्य बंद होता? हमने तो नहीं कहा। छल कपट करने से और झूठ बोलने से वो पुण्य बंद होता है, ये तो नहीं कहा। ये तो पाप बंद ही होता है। हमने तो यह कहा कि वात्सल्य भाव के कारण उन्हें परम तपस्वी मुनिराजों की रक्षा करने का तीव्र भाव आ गया है, इस कारण उन्हें पुण्य बंद हुआ। हमने ये नहीं कहा। हमको जो उनको भाव आया ना, वो 700 मुनिराजों के प्रति वात्सल्य भाव, रक्षा का भाव है, उस भाव को हमने पुण्य बंद का कारण कहा। फिर प्रश्न, यदि वे यह सब नहीं करते तो बेचारे मुनिराजों का क्या होता? मुनिराजों को हम क्या कहते हैं? बेचारे। 700 मुनिराज बेचारे हम मानते हैं। रिची, हमारी देखो परिणतियां, ये हमारे अंदर के क्या भाव चलते हैं उसका स्पष्टीकरण मैं कर रहा हूं। ये रक्षाबंधन खाली यूं ही कथा नहीं है। लोग कथा है, चलो क्या कथा तो सुनी। अरे कथा में मर्म क्या है ये ना सुना तो तुमने कथा सुनी ही नहीं है। क्या राजेश जी? देखो क्या, यदि वे सब नहीं करते तो बेचारे मुनिराजों का क्या होता?
मैंने मुनिराजों को जो भी उपसर्ग होता है तो हमारे मुख से अरे बेचारे मुनिराज का क्या, हमने बेचारे मुनिराजों को बेचारे माना। हम मुनिराज ज्ञान दान में लीन वीतरागता के परिणति में उत्कृष्ट वर्णमन करने वाले ये हमारी दृष्टि में है ही नहीं। देखो उसका उत्तर सुनो। महान तपस्वी ज्ञानी ध्यानी मुनिराजों को तुम बेचारा कहते हो। मुनिराज कैसे होते हैं? ज्ञानी ध्यानी होते हैं और वह परम तपस्वी होते हैं, बेचारे नहीं होते। वो तो अपने परम ध्यान में 700 मुनिराज किसमें उपसर्ग होने पर किसमें लीन हो गए? अपने ध्यान में लीन हो गए। वो परम तपस्वी कहलाते हैं, वो बेचारे नहीं है। देखो अरे वे तो अपने आत्मा की परम शरण में थे। मुनिराज लोग किसकी शरण में? और हम गृहस्थी श्रावक किसकी शरण? पत्नी पति की शरण में, पति पत्नी की शरण में है, व्यापारी ग्राहक की शरण में है, डॉक्टर हमारे उसकी शरण में। हम तो सब शरण पर का लिए हुए हैं, किंतु मुनिराज को कोई पर का शरण नहीं होता। उनको तो एकमात्र आत्मा का ही शरण होता है। जो शरण चार कहे हैं वो व्यवहार से अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ये साधु को जो शरण कहा है वो व्यवहार से। वास्तव में तो शरण अंतिम में लिखा कि केवली प्रणत जो धर्म कहा गया है वही वास्तव में हमारा शरण है, और वह आत्मा ही शरण है कि जिसके हमारी परिणति में वितराग भाव आई। अब देखो उनमें से एक एक ऐसा था कि कुछ चमत्कार कर सकता था 700 मुनियों में, पर उन्हें यह उचित नहीं लगा, इसलिए कुछ भी नहीं किया और वे अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। अब चौथा प्रश्न देखो, ऐसी परिस्थिति में आज के मुनिराजों का क्या करना चाहिए? क्या निश्चय? ऐसी परिस्थिति में जो ये उपसर्ग की परिस्थिति आती है तो क्या करना चाहिए वर्तमान मुनिराज को? तो देखो हमें क्या कहें, ये निर्णय तो उनको ही करना होगा जो वर्तमान के मुनिराज है। और इस प्रकार का प्रसंग बने तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो स्वतंत्र है। हम क्या कहें? उन्हें विष्णु कुमार के पद पर चलना है या आचार्य अकंपना आदि 700 मुनिराज के पद पर? यदि विष्णु कुमार के पद पर ही चलना है तो फिर उनके समान सब कुछ करें। उन्होंने सब कुछ मुनि पद छोड़कर किया था। हाँ, वर्तमान के मुनियों को कुछ करना है, मठ बनाना है, ये करना है, वो करना है, बोलो मंदिर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये गृहस्थ के कार्य है, ये मुनि पद के कार्य नहीं है। हम क्या कहें वो सोच ले। विष्णु कुमार ने तो अपना मुनि पद छोड़ा तब ये कार्य किए, वो विष्णु कुमार के अनुसार तुम भी मुनि पद छोड़ो तब ये कार्य करो, नहीं तो अपना कार्य तो आत्म ध्यान में लीन रहना है। तबो ध्यान, बस विषय कसाय से रहित होकर आत्मा का ध्यान में लीन रहना, वही मुनि बना है। और एक अंतिम प्रश्न आपके सामने, प्रश्न तो बहुत है किंतु थोड़ी बहुत आपसे बात। उस समय से शुद्ध सागर और विष्णु कुमार जैसे मुनिराज थे उस समय में। हस्तिनापुर मैंने आज से 1000 वर्ष पहले ऐसे शुद्ध सागर और विष्णु कुमार मुनिराज थे। तो ऐसा प्रश्न उस समय प्रश्न है, उस समय से शुद्ध सागर और विष्णु कुमार जैसे मिला? हाँ थे, तो पर 700 में से एक तो विष्णु कुमार और हमारे शुद्ध सागर मुनिराज थे। वे 700 में से एक दो, सभी नहीं। सभी तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले मुनि थे, उनमें से एक दो देखो। हाँ, शेष तब तो आत्मा के ज्ञान ध्यान में मग्न रहे थे।
विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आकुल व्याकुल नहीं हुए, अपने पद से नहीं डिगे। परिवार में कितना भी कुछ हो जावे, बोलो अपने को उस पद से डिगना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा, ये शिक्षा लेना, समझे। उथल पुथल तो संसार में होगी, क्योंकि सरागी देशी है, अनेक प्रकार की उथल पुथल रहती है अधिक्षण जी। तो क्या रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, सुख सागर और विष्णु कुमार मुनिराज नहीं बनना, नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा, समझे। आत्मज्ञान ध्यान में मग्न रहे थे, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आकुल व्याकुल नहीं हुए थे, अपने पद से वह सासु मुनिराज डिगे। पर आज तो अधिकांश तो विष्णु कुमार बनना है, सुध सागर बनना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, विरोधियों की 7 पीढ़ियों का बखान करना है, न मालूम क्या क्या करना है वर्तमान, समझे। आचार्य अकंपना के आदर्श पर चलने वाले तो उंगलियों पर मिलने लायक। क्या रे सती, क्या कहा, अकंपनाचार्य वाले तो उंगलियों पर गिनने वाले आचार्य हैं, बाकी तो सब विष्णु कुमार और सुध सागर बनकर अपने मुनि पद को छोड़कर वह काम करे भैया। अगर वो मुनि पद तुम्हें छोड़ना हो तो वो काम करे, अन्यथा वो काम का विचार विकल्प न लावे, अपने आत्म ध्यान में लीन करे। सुध सागर ने वाद विवाद एक बार ही किया था, उससे जीवन भर तो वे आत्म ध्यान में लीन रहते, उन्होंने तो एक बार किया था, या तो जीवन भर गाली देते थे। भाई सर क्या राजन, सुध सागर ने तो एक भूल की थी उस समय पर कि आचार्य के आदेश का पालन नहीं किया था। वो पालन क्या करे, उन्होंने आदेश जो अकंपनाचार्य ने दिया था उस समय वे थे ही नहीं, वे तो आहार के लिए निकल गए थे, इसलिए उन्हें आदेश का पता नहीं था। और फिर उनको ये बात सहन नहीं हुई, ये 4 मंत्री झूठ बोलते हैं, हमारे संघ का अपमान करते हैं, वो बात उन्हें सहन नहीं हुई, तब उन्होंने वाद विवाद किया, किंतु वह भी उचित नहीं। देखो हाँ, इसी प्रकार विष्णु कुमार ने भी यह सब एक बार ही किया, मुनि पद छोड़ा, बावनी का वेश बनाया, झूठ बोले, छल कपट किया, उन्होंने बार बार नहीं किया। कितनी बार, एक बार किया, और आगे पीछे तो वे भी आत्मज्ञान और आत्म ध्यान में लीन हो गए। यदि उन्हें आदर्श बनाना है तो उनके आत्म ध्यान वाले रूप को अपनों को आदर्श बनाना चाहिए, वो लड़ाई झगड़े वाले को आदर्श बनाना नहीं चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने प्रश्न के रूप में उपस्थित की है, बहुत अच्छी है जो वर्तमान में चल रही है ना। और हमारे ज्ञान ध्यान में भी बहुत सुध सागर और विष्णु कुमार महामुनि माने जाते हैं, किंतु वास्तव में तो शांत रहने वाले अकंपनाचार्य थे, वे वास्तव में हमारे आदर्श थे, ऐसा।